आपके जरिए इनको भी और सभी औरंगाबाद शहर के सभी हाथगाड़ी वालों को आह्वान करता हूं कि अगर कोई हफ्ता लेता होगा तो यूनियन के पास कंप्लेंट करे। पहले तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करनी चाहिए। अभी जो कई जगह पर कुछ गुंडे आते हैं, सामान उठा के लेके जाते, कुछ गुंडे आते हैं गले में हाथ डाल के पैसे निकाल के लेके जाते, कुछ गुंडे आते हैं जेब में हाथ डाल के पैसे लेके जाते, चाकू लगाते। ये सारे मामले जो है तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए पुलिस कमिश्नर को हम निवेदन देने वाले हैं और जरूरत पड़ी तो पुलिस कमिश्नर ऑफिस पे मोर्चा भी हम निकालेंगे। काम नहीं किया, सिटी बस बंद करके, उसकी वजह से लोगों ने मजबूरी में 2 व्हीलर खरीद लिए, 4 व्हीलर खरीद लिए और उस वजह से ट्रैफिक बढ़ी हुई है। यह शहर हमारा है, हाथगाड़ी वाला हमारा है, ये 2 व्हीलर वाला भी हमारा है, रिक्शे वाला भी हमारा है। सोमवार का बाजार सोमवार को छूंगा और अगर ट्रैफिक का प्रॉब्लम है तो आप हमारी सिटी बस फ्री कर दो। अगर आपके पास पैसे नहीं है सिटी बस खरीदने को तो हमारे रिक्शे ले लो चलाने को, क्योंकि ये हाथगाड़ी वाले इनके अगर धंधे नहीं हो रहे तो ये खाली है। और अगर यहाँ पे अगर लगाने दिए तो जी श्रीकांत साहब के घर के सामने लगा देंगे। पीर बाजार सोमवारला भरलाच पाहिजे, पीर बाजार आमच्या हक्काचा, पीर बाजार आमच्या हक्काचा। प्रशासक की मनमानी नहीं चलेगी, प्रशासक की मनमानी नहीं चलेगी, प्रशासक की मनमानी नहीं चलेगी। पीर बाजार व्यापाऱ्यांच्या पोटावर लाथ मारणं बंद करा, पीर बाजारच्या व्यापाऱ्यांच्या पोटावर लाथ मारणं बंद करा। जी श्रीकांत होश में आओ, जी श्रीकांत होश में आओ। अरे पेट पे लात मारना बंद करो, हाथगाड़ी वालों के पेट पर लात मारना बंद करो। शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन जिंदाबाद। लाल बावट्याचा, लाल बावट्याचा, हिंदू मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाई। पिछले 50 से भी ज्यादा वर्षों से औरंगाबाद का पीर बाजार, जिसको पीर बाजार बोलते हैं, पीर बोले तो सोमवार, और ये पीर बाजार बहुत फेमस है। औरंगाबाद में करीब 3 बाजार है और वो 3 बाजार में से ये बाजार सबसे अहम बाजार है। ये बाजार पहले उस्मानपुरे में भरता था, फिर बाद में वहां से उसको निकाल के भाजी वाली बाई जो है उसका पुतला जो है वहां पर वो शुरू किया गया और उसके बाद वहां से भी निकालकर दरगाह रोड पे एक ग्राउंड में वहां पर वो बाजार शुरू किया। और कुछ दिनों पहले हमारे जो प्रशासक है जी श्रीकांत, उन्होंने एक तुगलकी फरमान निकाले और बोले अब ये पीर को नहीं भरेगा, ये रविवार को भरेगा। पहले से ही हमारा गांधीनगर का रविवार का बाजार है। अगर दो बाजार एक ही दिन रहेंगे तो ग्राहक जो है तो कहाँ जाएगा और हमारा जो व्यापारी है वो कहाँ जाएगा। ये लोगों ने माल खरीद के रखा था, वो माल भी बर्बाद हो गया। जी श्रीकांत को पगार मिलती है हर महीने, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लोग जिनका हाथ पर पेट है, रोज कमाना रोज खाना, और वो बाजार के अनुसार माल खरीदते हैं, वो पूरा जाया हो गया। इसके लिए जी श्रीकांत जिम्मेदार है। और उन्होंने ये फैसला क्यों करे, बोले औरंगाबाद की ट्रैफिक बढ़ गई। ट्रैफिक क्यों बढ़ी? ट्रैफिक क्यों बढ़ी? जब औरंगाबाद की सिटी बस ये एसटी चलाती थी तब एसटी ने बोला कि हम वो बंद करेंगे, तो उस टाइम भी हमने आंदोलन किया था कि सिटी बस बंद मत करो, एसटी के पास ही रहने दो। तो बोले हम चलाएंगे, महानगर पालिका चलाएंगी। फिर बाद में इन्होंने एएमटी लाए। एएमटी जब किशन चंद तनवानी महापौर थे और प्राइवेट के हाथों में, अकोला कंपनी के हाथ में दिए, वो भी पूरा लॉस में गया, वो पूरा बर्बाद हो गया। वो एएमटी भाग गई और वो बंद हो गया। उस दौरान जब सिटी बस बंद थी तब लोगों ने मजबूरी में 2 व्हीलर खरीद लिए, क्योंकि बच्चों को ट्यूशन को जाना है, बीबी को मार्केट में जाना है, सिटी बस ही नहीं है, रिक्शे के पैसे भरने को पैसे नहीं है, तो इसलिए मजबूरी में उन्होंने लोन लेके लोगों ने 2 व्हीलर खरीद लिए। और उस वजह से महानगर पालिका के गलतान कारोबार की वजह से जो उन्होंने
जो अच्छा काम नहीं किया सिटी बस बंद करके, उसकी वजह से लोगों ने मजबूरी में 2 व्हीलर खरीद लिए, 4 व्हीलर खरीद लिए और उस वजह से ट्रैफिक बढ़ी हुई है। बाद में अभी स्मार्ट सिटी शुरू करे सिटी बस। ये स्मार्ट सिटी बस भी जो है वो जितनी चाहिए उतनी नहीं है और इसलिए ये शहर हमारा है, हाथगाड़ी वाला हमारा है, ये 2 व्हीलर वाला भी हमारा है, रिक्शे वाला भी हमारा है और इसलिए शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन ये मांग कर रही है कि ऑस्ट्रेलिया में एक मेलबर्न नाम का शहर है। हमारे प्रधानमंत्री बहुत घूमते, ये देश में जाते वो देश में जाते, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री के गले मिलते, लेकिन उस शहर में उस देश में जो अच्छी बातें हैं वो सीखने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए हम ये प्रशासन को कह रहे हैं कि जरा विदेश में खाली घूमने को मत जाओ, वहां पे जो अच्छा है वो भी सीखो, उसको हमारे शहर में लागू करो। औरंगाबाद की जितनी लोक संख्या रहने वाला ऑस्ट्रेलिया में का मेलबर्न नाम का शहर है, वहां के जो ट्राम है, वहां की जो सिटी बस है वो फ्री है। आप YouTube पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे रास्ते पे आदमी दिखाई नहीं देता, वहां पे रास्ते पे 4 व्हीलर भी नहीं दिखाई देती, वहां पे रास्ते पे 2 व्हीलर भी नहीं दिखाई देती, क्योंकि वहां की सिटी बस एकदम फ्री है, फ्री, कोई भी जाके बैठ सकता। और इतनी संख्या है वो सिटी बस की कि लगातार वो चलते रहते हैं और उस वजह से वो सरकार का कहना है कि हमने पैसे की बचत की है, हमने पैसे की बचत की है। क्योंकि अगर रास्ता चौड़ा करना है, अभी हमारा गांधी पुतले से लेकर सिटी चौक तक का रास्ता चौड़ा कर रहे, कितना भी चौड़ा कर लो तुम श्रीकांत साहब, गाड़ियों की संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि तुम्हारा जो कारोबार है ना वो ऐसा है, गाड़ियों की संख्या बढ़ने वाली है। उसको एक ही उपाय है, सिटी बस फ्री करो मेलबर्न की जैसी, तुमको रास्ते चौड़े करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे पास देने को पैसे भी नहीं है लोगों को जमीन के लिए। और इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि सोमवार का बाजार सोमवार को छूंगा और अगर ट्रैफिक का प्रॉब्लम है तो आप हमारी सिटी बस फ्री कर दो। अगर आपके पास पैसे नहीं है सिटी बस खरीदने को तो हमारे रिक्शे ले लो चलाने को, हमारी जो बचत है वो हमको दे दो, हमारे रिक्शे वाले को हमारे रिक्शे चलाने को ले लो। अगर कभी आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप ये है, अभी हम इनसे सबसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये हाथगाड़ी वाले इनके अगर धंधे नहीं हो रहे तो ये खाली है, अगर बाजार नहीं लगाएंगे तो ये फ्री है, एकदम खाली है। इसलिए हम यहाँ पे भी आके बैठ सकते बाजार लगाने के लिए, और अगर यहाँ पे अगर लगाने दिए तो जी श्रीकांत साहब के घर के सामने लगा देंगे। और वहां का जो ठेकेदार है वो पावती भी नहीं देता। अगर ठेकेदार को अगर ठेका दिया है तो उसने पावती देना चाहिए। जो बाहर बैठते रास्ते पे उनको भी पावती नहीं मिलती, उनको रास्ते पे बैठने की इजाजत देते, अंदर जगह होने के बावजूद बाहर बैठने की इजाजत देते, वो क्यों? और इसलिए ये सारा मामला, इसके लिए जिम्मेदार, जो भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है इसके लिए जिम्मेदार ये महानगर पालिका और वहां का ठेकेदार है, ऐसा हमारा आरोप है। सुरक्षा के लिए क्या उपाय करने वाले आप? जैसे क्या हफ्ता वसूली होती है, वो होता है जो पूरा पावती क्या है? जहां तक हफ्ते की बात है, मैं आपके जरिए इनको भी और सभी औरंगाबाद शहर के सभी हाथगाड़ी वालों को आह्वान करता हूं कि अगर कोई हफ्ता लेता होगा तो यूनियन के पास कंप्लेंट करें। पहले तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करनी चाहिए। अगर पुलिस कंप्लेंट नहीं लेती है तो आप यूनियन ऑफिस में आइए, हम आपके साथ आके पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे। हमने पीछे के जो हमारे आयुक्त थे निखिल गुप्ता साहब, उनको भी निवेदन दिया था, उस टाइम भी उन्होंने कुछ जगह कार्रवाई की थी। लेकिन अभी जो कई जगह पर कुछ गुंडे आते हैं, सामान उठा के लेके जाते, कुछ गुंडे आते हैं गले में हाथ डाल के पैसे निकाल के लेके जाते, कुछ गुंडे आते हैं जेब में हाथ डाल के पैसे लेके जाते, चाकू लगाते, ये सारे मामले जो है तो बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके लिए पुलिस कमिश्नर को हम निवेदन देने वाले हैं और जरूरत पड़ी तो पुलिस कमिश्नर ऑफिस पे मोर्चा भी हम निकालेंगे।